प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं। क्यों मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गया बिहार? तो मैन्युफैक्चरिंग के कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे मेन क्या है? 4। ये बीबीए का टॉपिक है, वहां पे स्टूडेंट पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अभी लैंड की क्या स्थिति है, लेबर की क्या स्थिति है और कैपिटल की क्या स्थिति है? बिहार में लैंड कम है, लैंड फर्टाइल है, लैंड होल्डिंग छोटा है। बड़ा लैंड इंडस्ट्री के लिए चाहिए, एक साथ किसी के पास बड़ा लैंड है नहीं, बहुत कम है। जहां है हो सकता है वो बेचने को तैयार नहीं हो, समझ रहे? लैंड फर्टाइल है, लैंड के प्राइसेस हाई हैं। लैंड के लिए सरकार ने बियाडा को ऑथराइज किया, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया, लेकिन बियाडा आज पूरी तरह से विफल हो गई है। और बियाडा का जो जमीन है ज़्यादातर सिक इंडस्ट्री या ऐसे ही पड़ती पड़ा हुआ है, लिटिगेशन में फंसा हुआ है, कोई उस पर काम इंडस्ट्री ज़्यादा बहुत थोड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। देख लीजिए प्रॉब्लम क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी। जब डेंसिटी हाई होगी तो लैंड मिलना पॉसिबल नहीं होगा। लैंड फर्टाइल है, लैंड के प्राइसेस हाई हैं। पटना में फ्लैट का रेट नोएडा से ज़्यादा है। जयपुर के आउट्स पर तुमको जितना एकड़ जमीन लेना ले लो, सस्ता है। पटना के आउट पे जमीन बहुत कई गुना महंगा है। अब इंडस्ट्री को बहुत महंगी जमीन पे फायदा होगा कि सस्ती जमीन में फायदा होगा? जमीन महंगी भी बहुत है। जमीन महंगी क्यों है? क्योंकि यहां पर बहुत से लोग जो हैं वो जमीन को सिर्फ निवेश करते हैं, इसलिए कि जमीन का दाम बढ़ेगा तो इंडस्ट्री लगाने की जमीन नहीं खरीदते हैं। मतलब यहां यूज के लिए जमीन कम खरीदा जा रहा है और निवेश के लिए जमीन ज्यादा खरीदा जा रहा है। तो जब ज्यादा पैसा किसी चीज के किसी एसेट के पीछे जाएगा तो उस एसेट का प्राइस हाई हो जाएगा। अच्छा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। आज अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है और उसको कहना है कि हमको 1000, 1200, 200, 2000 एकड़ जमीन चाहिए, तो कई बार सरकार उस पर सही निर्णय नहीं ले पाती है। आज बिहार को तकनीकी संस्थानों की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? 2012 में सरकार ने इस आवश्यकता को महसूस करते हुए एक मेगा इंस्टीट्यूशनल एरिया लॉन्च किया कि एक इंस्टीट्यूशनल एरिया बनाएंगे जहां पर तकनीकी संस्थान खुलेंगे। थोड़ा प्राइस हाई था जमीन का, लेकिन चूंकि एक बार में वहां पर थोड़ा ज़्यादा ज़मीन मिल सकता था, तो हमने वहां पर 20 एकड़ ज़मीन के लिए अप्लाई किया और हमको 10 एकड़ ज़मीन मिला। जो वहां पर एक्चुअल कॉस्ट था उससे ज़्यादा कॉस्ट पर सरकार ने ज़मीन बेचा। FDDI को ज़मीन मिला, शिपिंग, एक पेंटागन शिपिंग है उसको ज़मीन मिला, कई लोगों को ज़मीन मिला। NIT पटना जो है उनको 100 एकड़ ज़मीन मिली कि NIT भी वहीं पर शिफ्ट होगा। तो हम लोग को था कि भाई चलो ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल एरिया बन रहा है, वहाँ पर बढ़िया विश्वविद्यालय हम बनाएंगे। 10 एकड़ ज़मीन मिली। सरकार ने कहा कि इसका कुछ पैसा आपको अभी देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा। लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपया बैंक से कर्ज लेकर के हम वहाँ पेमेंट किए गवर्नमेंट को उस समय 2012 में। आज का समय है 22, 10 साल गुजर गया। जमीन मेरे को अलॉटेड है, पेपर मेरे को गिवन है, सब कुछ है, लेकिन जमीन मेरे को मिला वही किसान जिसका था वही आज भी खेती कर रहा है। तो लैंड का प्रॉब्लम है ना, और लैंड इमोशनल इश्यू भी है, ठीक है। 80% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो लैंड कैसे देगी अपना, ठीक है। गवर्नमेंट जो है लैंड देने में एबल नहीं है, और बियाडा का जो जमीन है वो ऑलरेडी फंसा हुआ है, ठीक है। लेबर क्या है? स्किल नहीं है, अनस्किल्ड है। इंडस्ट्री को क्या चाहिए? स्किल लेबर चाहिए, ठीक है। और जो लेबर फोर्स हमारे यहाँ पर है भी, वो स्टेट के अंदर उतना प्रोडक्टिव। बिहार का लेबर इतना मेहनती होता है। जयपुर में हमारे एक मतलब रिश्तेदारी हैं, उनकी बड़ी फाउंड्री है, वो NTPC को सप्लाई करते हैं, जो फाउंड्री से इक्विपमेंट, पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स होते हैं। और उन्होंने बताया कि जो फाउंड्री के बाहर में इतनी गर्म होती है, इतना मतलब टेम्परेचर जो वहाँ पे होता है वो 50 डिग्री के भी ऊपर हो जाता है। और 50 डिग्री 60 डिग्री का टेम्परेचर, जहाँ पर 80 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहाँ पर सिर्फ बिहार का ही लेबर है जो खड़ा होकर के भट्टी में लोहा झोंक देता है। बोले राजस्थान का लेबर जो है वो वहाँ उतना खड़ा होकर मेहनत, तो बिहार का लेबर मेहनती है, हर जगह उसकी मेहनत का मतलब गुणगान है। लेकिन यही बिहार का लेबर जब बिहार में आता है तो 9 बजे अगर काम के लिए आएगा तो 9:20 या 9:30 से पहले काम शुरू नहीं करेगा, और 5 बजे जाना है तो 4:30 में वो अपना बुरेठा गमछा उमछा लेके रेडी हो जाएगा। और 150 दिन से ऊपर यहाँ पर वर्क नहीं करते लोग। त्यौहार, दुर्गा पूजा मतलब एकम से ही शुरू है और 10वीं में खत्म नहीं होता दुर्गा पूजा, ठीक है ना। हाँ, तो दिवाली जब शुरू होता है उसके पहले से शुरू होता है, उसके बाद छठ के बाद तक चलता है। तो यहाँ देखा गया कि जो वर्क डे निकलता है वो 150 दिन का निकल रहा है। जब आप 365 दिन में 150 दिन काम करेंगे तो राज्य आगे बढ़ेगा।
हाँ, यही वर्कफोर्स जब बाहर जाता है तो बहुत प्रोडक्टिव रहता है, क्योंकि वहाँ कमाना होता है और वहाँ पर ये नहीं होता कि कोई क्या सोचेगा। यहाँ बड़ी चिंता है गाँव में कि क्या सोचेगा, हाँ ये काम ऐसे काम, मतलब प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा विषय है। और वहाँ पर कोई प्रतिष्ठा का विषय, वहाँ अर्निंग फोकस में रहता है। एनीवेज, कैपिटल की क्या कहानी है, बिहार में कैपिटल का क्या सीन है? कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है? एंटरप्रेन्योर या फिर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो बिहार का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो पूरे देश में सबसे पुअर है। बिहार में लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, लेकिन वो पैसा बैंक से लोन में मिलता नहीं है, ठीक है। देखो, जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बिहार का, वो अभी है 44%। पहले ये 20% से भी कम था। कुछ साल पहले ये कितना था? 20% से भी कम था। यानी हमारा 80% पैसा क्या हो रहा था? दूसरे राज्यों में लोन के रूप में दिया जा रहा था। पैसा हमारा, लोन कहीं और, इंडस्ट्री कहीं और। माने सिर्फ हमारा लोहा और कोयला नहीं जाता था बाहर, हमारा पैसा भी एक्सपोर्ट होता था। बैंक में जमा किए और वो दूसरे जगह लोन दिया जा रहा है। कहाँ? सबसे ज्यादा देखो, सबसे ऊपर कौन है? कितना परसेंट? 117%। ये चंडीगढ़ 111, आंध्रा 100, मतलब वहां जितना डिपॉजिट है उससे ज्यादा वहां पर लोन है। और बिहार की क्या स्थिति है? ठीक है ना, हमारा मैक्सिमम पैसा 33% हमारे पास, बाकी दूसरे राज्यों में। तो क्या ऐसे बिहार आगे बढ़ सकता है? ये देख लीजिए यहां पर, ठीक है। आप हमारा बिहार का डिपॉजिट जो है तमिलनाडु में क्या ला रहा है? ग्रोथ। पैसा हमारा ग्रोथ तमिलनाडु। तो कैपिटल का भी इश्यू, बैंकों की तरफ से सीडी रेशियो खराब था, ठीक है। बिहार के एंटरप्रेन्योर्स को जल्दी लोन नहीं मिल रहा है। और जो बिहार का पैसा है उसके संग एक इश्यू और थी कि बिहार का पैसा जो है अनप्रोडक्टिव माध्यमों में लगता है। पैसिव इनकम का बहुत प्रेम है यहां पर। पैसिव इनकम यानी कि गोल्ड, सोना खरीद लो, क्या चीज, लैंड खरीद लो। फैक्ट्री नहीं लगाना है, बिजनेस नहीं करना है, क्या करना है? क्या इससे राज्य बढ़ेगा? लैंड खरीदने से राज्य बढ़ेगा? सब लोग लैंड खरीद रहे हैं, उल्टा लैंड प्राइस क्या हो गया? महंगा। क्यों? क्योंकि लैंड में है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किस में है? एक्टिव इनकम है एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में है एक्टिव इनकम, लेकिन इनको क्या चाहिए? पैसिव इनकम। और चिट फंड वाले, सब जवाब दिखाने वाले, हाँ वो सहारा और जब जितने वाले, वो सब कहाँ जाते हैं? बाबू भाई बढ़िया स्कीम में आ जाओ। चिट फंड का मतलब हुआ कि एक कॉन्सेप्ट था कि कई सारे लोग मिल करके पैसे का एक पूल बनाएंगे और फिर उस पूल से पर्ची चिट सबकी ली जाएगी और जिसकी पर्ची निकलेगी उसको पैसा दिया जाएगा और फिर वो पैसा लौटाएगा। इस जैसे कमिटी किटी सुना है, किटी पार्टी होती है, वो भी एक तरह का छोटा चिट फंड हुआ। और जो कमिटियां जो लोग सुनते बनाते हैं लोग कि 20-15 लोग मिल गए और उन सब लोग हर महीने पैसा देते हैं और वो पैसा उनमें से कोई एक मेंबर ले लेता है, ठीक है। तो ये 20 मेंबर को जब बड़ा कर देते हैं, 1000 मेंबर, 2000 मेंबर, 5000 मेंबर, तो बड़ी चिटफंड बन जाती है। और फिर वो चिटफंड कंपनियां जो हैं वो अपने मेंबर्स को लोन देती है और बाद में जाकर के उसमें इतना भी परमिशन उनको मिल गया दूसरों को भी लोन दे सकती है। तो ये जो सहारा वगैरह टाइप की कंपनियां हैं, इनको चिटफंड कंपनियां कहा गया। इसका सक्सेसफुल मॉडल एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। वो भी एक चिटफंड कंपनी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी बनी और जो ट्रांसपोर्ट फाइनेंस होता है, ट्रक फाइनेंस, उसमें बहुत बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन सक्सेसफुली काम कर रही है। ज़्यादातर चिटफंड कंपनियां जो है वो फर्जी निकली, फ्रॉड निकली। और उनका जो मॉडल होता है कई बार जो वो ऐसा होता है कि जब तक आपको लोगों से पैसा मिल रहा है, आप दूसरे को पैसा, आपने 1 लाख लोन डिपॉजिट लिया और कल को आपको लोगों को 50,000 का मैच्योरिटी देना था, दे दिया, लेकिन जब आपको पैसा कम आएगा तब लोगों को आप दे नहीं पाएंगे। उस पर हम लोग सहारा वाला जो मॉडल पे आएंगे ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और वहाँ पर आपको समझने को मिलेगा पूरे इस मॉडल को कैसे वो काम करता है। आज हम लोग इस टॉपिक पर रहते हैं। अच्छा, ये देखो, हम लोग बात किए थे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। लैंड नहीं होगा आपके पास तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, ठीक है। लेबर आपके अपना नहीं है, आप दूसरे से हायर कर सकते हैं,
कर सकते हैं, और लेबर की अवेलेबिलिटी फिर भी करना पॉसिबल है। कैपिटल आपके पास अपना नहीं है, कोई और से आप ले सकते हैं, बैंक से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये सारा फैक्टर आप खरीद सकते हैं, ये आप खरीद सकते हैं कि पाव भर एंटरप्रेन्योरशिप दे दो, 1 टन एंटरप्रेन्योरशिप तो कहना कि 2 किलो गाली दे दो थोड़ा शरीर बनाना, जैसे बोले ना प्रधानमंत्री बोले कि गाली खाने से शरीर मेरा मजबूत हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जो है आप खरीद सकते हो, हाँ, ये तो आपके अंदर होना चाहिए। और जब तक आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, जमीन हो, लेबर हो, कैपिटल हो, मान लो जिसके पास सब कुछ है, मान लो कि यही लड़का है, इसके पास मान लो कि 50 एकड़ जमीन है और इसके गांव में लेबर की भी कमी नहीं है और कैपिटल भी बाबूजी 50 करोड़ देने को, तो क्या बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन जाएगा? जब तक ये नहीं रहेगा, बाकी सब होने से भी काम नहीं होगा। और अगर ये है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप है और बाकी तीनों चीज, तो बाकी तीनों चीज आ सकता है। मेरे पास ना लैंड था, ना मेरे पास लेबर था, ना मेरे पास, और नीरज अग्रवाल व्यक्ति के पास और उनके पिताजी के पास, माताजी के पास, पत्नी के पास, बच्चे के पास, किसी के पास भी 1 कट्ठा जमीन नहीं है, आज भी नहीं, ठीक है ना, नहीं है। लेकिन जो मेरा संस्थान है, मैं एक बड़ा संस्थान बनाना चाहता हूं। मैं ऐसा संस्थान बनाना चाहता हूं जहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तकनीक मिले, और बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर के बच्चे भी पढ़ने के लिए आए। तो मैंने लैंड भी अपने संस्थान के लिए अरेंज किया, मैंने अच्छे से अच्छे शिक्षक भी अरेंज किए, जो कैपिटल चाहिए उसका अरेंजमेंट भी मैं करता रहता हूं, कैसे मैनेज करना है, कैसे फंड करना है, फंड कहां से लाना है। लेकिन क्या चाहिए आपको, ये मैं बाहर से ला सकता हूं क्या? ये सबसे जरूरी है, और यहीं आकर के बिहार फंस रहा है।